आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। जस्ट स्वपोषी के बाद जस्ट इसी टॉपिक के बारे में आपके सिलेबस में दिया है। अरे प्रकाश संश्लेषण होता क्या चीज़ है, एक तरह से जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया मतलब जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया को हम जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे यानी कि अर्थात स्वपोषी यानी जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, किसके? सूर्य के प्रकाश CO2 H2O के द्वारा क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का वर्णक है, लवक है। अपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि यह एक प्रकार का ऐसा लवक है जिसको हम लवक करके हम पढ़ाए थे। यह एक ऐसा लवक है जो हरे कलर का होता है, या जनरली पत्तियों में पाया जाता है या हरे पेड़ पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो वही क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात समझ में आया? अब प्रकाश संश्लेषण को हम कह सकते हैं कि यह हरे पेड़ पौधों में यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा ये स्वपोषी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात समझ में आया? जैसे हमने बताया था, इसके पहले हमने आपको बताया था कि विषमपोषी और स्वपोषी में अंतर क्या है। जैसे मनुष्य स्वपोषी जीवधारी नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात वो गेहूं दाल चावल स्वयं नहीं बना लेता है, उत्पाद स्वयं नहीं करता है, उसका निर्माण स्वयं नहीं करता है। गेहूं चावल दाल का उत्पाद कौन करता है? हरे पेड़ पौधे करते हैं। बस समझ में आया? तो हम लोग उसका क्या करते हैं, हम लोग उस दाल चावल गेहूं को हम लोग खाते हैं, अर्थात हम अपना भोजन, हमारा भोजन किस पर निर्भर है? इस हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम विषम पोषी हुए, लेकिन हरे पेड़ पौधे क्या हुए? स्वपोषी। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन कैसे बनाता है, सॉरी ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं भाई, आग पे, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको उष्मा देते हैं, दाल चावल हम लोग आग पे पका के खा लेते हैं। लेकिन इसमें कैसे भोजन बनता है, स्वपोषी जीवधारी में भोजन कैसे बनता है? सबसे पहले क्या क्या चाहिए कि सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल से यानी वातावरण से हम लेते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। बात समझ में आया? जल जो होता है, आपको पता है कि पौधों में जल का जो संवहन होता है वो पौधों के बीच वाले भाग में एक रेड कलर का, आप लकड़ी काटा गया होगा वहां पे देखे होंगे, रेड कलर का भाग होता है, उसी को हम बोलते हैं जाइलम यानी संवहन मंडल। उसी के द्वारा जड़ से जल, उसी रास्ते से जल क्या होता है, उसी रास्ते से पत्तियों के, पौधों के हर भागों में पत्तियों तक पहुंचता है। वहां से क्या होता है? जल आता है पत्तियों में। ये क्रिया ये क्रिया पत्ती में होती है। ये पूरी क्रिया किसमें होगी? पौधों की पत्तियों में। पौधों की पत्तियों में ये क्रिया कहाँ होती है? पौधों की पत्तियों में होती है। तो CO2 कहाँ से आता है? वायुमंडल से आता है, क्योंकि हम CO2 छोड़ते हैं। आपको पता है कि CO2 कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। तो हमारे द्वारा छोड़े गए CO2 को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जल लेते हैं, किससे? अपने जड़ों के द्वारा जल लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? ऊपर से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से हम समझ लेते हैं, यह एक पौधा है, यह एक पौधा है, ठीक है। और इस पौधे पे, बात समझ में, इस पौधे, यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ पे क्या है? सन। और सूर्य से प्रकाश चल रहा है, और सूर्य से प्रकाश जो चल रहा है वो किस पे आ रहा है? इस पेड़ पौधे पे आ रहा है, ठीक है ना। और पेड़ पौधों के अंदर से, जिनके जड़ों से H2O आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2O आ रहा है। नीचे से, जमीन के अंदर से क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। उसके बाद हमारे वायुमंडल से, ये वायुमंडल है, ये क्या है? वायुमंडल, ये वायुमंडल है। वायुमंडल से CO2 किसके द्वारा छोड़ा गया है? मनुष्य के द्वारा CO2 छोड़ा गया है। ये मनुष्य क्या कर रहा है? CO2 को छोड़ रहा है, ठीक है ना। मनुष्य क्या कर रहा है? CO2 को छोड़ रहा है। मनुष्य के द्वारा ये CO2 क्या हो रहा है? ये मनुष्यों के द्वारा CO2 क्या कर दिया गया है? छोड़ा गया है। बात समझ में?
ये इसके द्वारा नाक के रास्ते से CO2 को छोड़ा गया है। तो क्या होता है, ये CO2 वायु से लेता है, वायुमंडल से लेता है, नीचे से जल आता है, तो मैंने CO2 लिख दिया, यहाँ पे जल लिख दिया, जल का 12 अणु, CO2 का 6 अणु, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता कैसे है, ये बात समझ लीजिए कैसे क्या बनता है। मैं आपको समीकरण बनाना बता दे रहा हूँ, कैसे ये वहां पे ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये आपको समझा दे रहे हैं। ये जो 6 अणु है, ये कार्बन का कितने अणु, समीकरण बनाने की जो मेन आइडिया है देख लीजिए। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 दूना 12, यानी कि O की संख्या 12 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बाबू, 12, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12, 6 दूना 12 सॉरी 24, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूना 24, और 12 एकम 12, यानी ऑक्सीजन की संख्या 12, 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, कितना हो गया टोटल 24 हो गया ना। एक कार्बन 4 बंध बनाते हैं, एक कार्बन कितने बंध बनाते हैं, 4 बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ता है और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़ता है। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो 6 हम लिख दिए, तो 6 चौको कितना होगा 24, 6 चौको 24, क्योंकि कार्बन एक कार्बन 4 बंध बनाता है, 6 चौको 24, इसी समता पूर्ण करेगी। अब देखिए, अब इसमें हम क्या किए हैं, इससे 12 हाइड्रोजन जोड़ दिए, कितना जोड़ दिए हैं, 12 हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या हुआ है, इसमें से जो यहाँ पे आपका 24 हाइड्रोजन है, इसमें से 12 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। इसमें से 12 जो हाइड्रोजन हैं वह कार्बन के साथ जुड़ गए हैं। तो कितना हुआ, अभी 12 और चाहिए ना, 6, इसमें 24 हुआ टोटल, तो 12 और चाहिए। अब क्या हुआ है कि इसमें से 6 ऑक्सीजन, क्या चीज, 6 ऑक्सीजन क्या हुए, इसमें जुड़ गए हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 6 ऑक्सीजन, यानी 6 दूना 12, यानी कि 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 दूना 12 के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 12 एकम 12, 6 दूना 12, 12 + 12 = 24, यानी कि और कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। बात समझ में, इससे तब पूर्ण हो गई। तो जब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, जल। यहाँ पे अभी 12 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन भी बचे हैं ना, 12 हाइड्रोजन से प्रयोग किया गया है। यहाँ पे -12 कर लीजिए, कितना कर लीजिए, 12 बराबर कितना बचा, अभी 12 बचा है। 12 में से हम क्या करेंगे, जो अब क्या करेंगे हम, जो 12 हाइड्रोजन बचे हैं इसको हाइड्रोजन अणु में चेंज कर देंगे, तो 6H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6H2 हो जाएगा। बात समझ में, 6H2 होने के बाद अब 6, यहाँ पे अब 12 की संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची है, अभी 6 बची है, 12 बची है, तो 6 ऑक्सीजन इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6H2O बन जाएगा। बात समझ में। बाकी अब क्या क्या बचा, ये खत्म हो गया, इसमें से -6 बच, यानी 6 ऑक्सीजन बचा, और क्या सॉरी अभी 12 ऑक्सीजन बचे, कितने ऑक्सीजन बचे, 12। समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे ये देख लीजिए, अब यहाँ पे जो 12 ऑक्सीजन बचे हैं, अब 12 ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन को हम क्या करें, ऑक्सीजन अणु में चेंज कर लेंगे, ऑक्सीजन गैस में चेंज कर लेंगे। यह जो सिंबल है ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, तो 6 दूना 12। इस तरह ये क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस करके ये समीकरण संतुलित हो जाता है, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतना ही में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। बाद में क्या करता है पौधा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अपने ऊर्जा के रूप में, अपने जैविक कार्यों के रूप में प्रयोग कर लेता है। जल क्या होता है, पत्तियों के द्वारा वाष्प सर्जित हो जाता है, और ऑक्सीजन उसी पत्तियों के छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, और जिस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। चलिए अगला है कि अगला आपका टॉपिक्स है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है। तो मैंने बताया जनरली प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है। पहला सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाई आवश्यक है, और H2O यानी जल आवश्यक है, और क्या पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये आवश्यक है। इतना जब आवश्यक होता है तब जाकर क्या हो, इतना जब उपलब्ध होता है तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बात समझ में आया।